मैं नहीं सोच पा रहा था। आप महावत समझते हो? महावत क्या होता है? जो एक हाथी को चलाता है। एक बार एक महावत एक हाथी के बच्चे को लेके आके मोटी मोटी जंजीर से बांध देता है। वो बच्चा बड़ी कोशिश करता है जंजीर को तोड़ने की, लेकिन वो कभी उस जंजीर को तोड़ नहीं पाता। ये हाथी का बच्चा एक बड़ा हाथी बन जाता है। महावत इस बार इसे पतली रस्सी से बांध देता है। हाथी चाहे तो रस्सी तोड़ सकता है कि नहीं, ये सब अभी आपने देखा, लेकिन हाथी भाग रहा और रस्सी तोड़ के नहीं सही चलेगी बात। क्या सोचता है? बचपन से नहीं तोड़ पाया, आज कैसे तोड़ दूंगा? ये सब फिर से क्या होता है, इसका एक छोटा बच्चा होता है और महावत इस बार फिर से पतली रस्सी से बांधता है। ये बच्चा चाहे तो रस्सी तोड़ सकता है कि नहीं? ये सब कभी देखा है आपने हाथी का बच्चा भाग रहा और रस्सी तोड़ के? कभी नहीं। क्यों? ये क्या सोचता है? ये क्या सोचता है? आज तक मेरे पापा जी नहीं तोड़ पाए, मैं कैसे तोड़ दूंगा? सेम थिंग, सेम मेंटल बैरियर, सेम साइकोलॉजिकल बैरियर। आई वाज टेलिंग यू कि जब आज तक मेरे घर में चाचा जी, पापा जी, ताऊ जी सब मिलके भी नहीं कमा रहे इतना, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरे से कैसे पॉसिबल है? ऐसा कैसे पॉसिबल है? मेरी सोच अलाउ नहीं कर रही थी। लेकिन जो भी बातें अभी तक यहाँ पर भी मेरे को बोला, ये बातें आपको कोई भी बता सकता था, लेकिन आने वाले 10 से 15 मिनट में जो बात होने वाली है अंत की, उन बातों को अगर आपने समझ लिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है और सबसे इंपॉर्टेंट सेशन, उसको अगर आपने समझ लिया तो 32 लाख नहीं 32 करोड़ पे भी विश्वास करने से कोई आपको रोक नहीं सकेगा। इस बातों को समझ के अगर आप इस हॉल से बाहर गए तो बाहर का नजारा कुछ और होगा। बाहर आपको समझ आएगा कि लोग जो अमीर हैं वो क्यों अमीर हैं। इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करके आज हर एक इंसान अमीर है। कोई भी इंसान अमीर जो आज अमीर है, उस कंसेप्ट को लगाए बिना अमीर होता ही नहीं। वो कंसेप्ट क्या है मुझे बताया गया, वो कंसेप्ट है, उसको बोलते हैं पावर ऑफ नेटवर्क। ये नेटवर्क के अंदर कितनी ताकत होती है। मैं बोलता हूँ, एक सर है जिनका नाम है भूपेंद्र पाल जी, बहुत जबरदस्त वो एक दिन का 1000 घंटे काम करते हैं। तो क्या मैं सही बोलता हूँ? फिर में तो 24 ही घंटे होते हैं। एक और सर है सुमित बिजाका जी, मैं बोलता हूँ वो एक दिन का 2000 घंटा काम करते हैं, 2000 आवर्स अ डे। तो क्या मैं सही बोलता हूँ? तो 24 ही घंटा होता है। लेकिन आज सुमित बिजाका जी की मैं बातचीत करूं तो सुमित बिजाका जी की टीम लगभग 95,000 लोगों की है। 95,000 लोगों की टीम है। ऐसा सीसी से बीकॉम उन्होंने अपना किया, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट सेल के वो हेड थे। तो कॉलेज से जब निकले थे तो अपनी खुद की 7.5 लाख रुपए की hyundai एसेंट गाड़ी खुद की खरीदी हुई और 23 साल की आयु तक अपने आप को करोड़पति भी बना चुके हैं। सुमित बिजाकर जी की मैं बातचीत कर रहा हूँ। 95,000 लोगों की उनकी टीम है। मैं बोलता हूँ 93,000 लोग कुछ भी नहीं करते और बाकी के 2000 लोग सिर्फ एक घंटा भी काम करें तो 2000 घंटा काम हो गया। ऐसा नो, ये 2000 लोग इस मिशन में अगले महीने, दो नहीं एक को भी लेके आए तो कितने नए लोग आए? 2000। तो 2000 जब लोग आए तो 50 पे मिलता है 25,000, तो 100 पे कितना? 50,000। 50,000 तो 200 पे 1 लाख और 2000 पे 10 लाख। सुमित बिजाकर जी विल बी अर्निंग 10 लाख रुपीस। 10 लाख रुपए साल का नहीं, हर महीने पर मंथ। बिजाकर जी इज अर्निंग 10 लाख रुपीस एवरी मंथ। आज हर महीने वो 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, जिससे बड़े से बड़े कॉलेज का जो पैकेज जो साल का भी मिल जाता है उतना वो आज एक महीने के अंदर कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अकेले काम नहीं कर रहे। आज बिजाकर जी मुंबई में तो नहीं है, पूरे इंडिया में तो एक ही जगह रह सकते हैं, अभी बेंगलोर के अंदर है। पूरी सब जगहों पर कितना बड़ा हजारों लोगों का नेटवर्क है जो काम कर रहा है सर नो। और आज उनकी उम्र कितनी? 27। 27 साल की उम्र के अंदर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 4 करोड़ से ज्यादा ही हैज अर्न्ड। अपनी 27 साल की उम्र में मोर देन 4 करोड़ ही हैज अर्न्ड। सो जेन्युइन पर्सन, सो हम्बल पर्सन। आपको लगेगा नहीं बात करें कि मैं किसी बहुत करोड़पति इंसान से बात कर रहा हूँ, लगेगा नहीं बात करें। आपको बताऊंगा गुड न्यूज भी है, अंत में आपको गुड न्यूज में बताने वाला हूं, अच्छी न्यूज आपको बताने वाला हूं। तो ऐसा कुछ पता लगा। सेम अगर हम बातचीत करें धीरू भाई अंबानी, उसके पास क्या है? उसमें कितने लोग काम करते हैं? लगभग 5 लाख। एक जन दिन में 10 घंटा काम करता है, जॉब करता है, तो चाहे उसने कुछ भी किया 10 घंटा काम करेगा।
अब 10 घंटा काम करता है तो 5 साल में कितना कर देंगे? 50 लाख घंटा। एक दिन में अगर 24 घंटे हैं तो 50 लाख घंटों को अगर निकालें तो आता है 570 साल, 570 ईयर्स, मतलब 8 जन्म। मतलब अकेला मैं जितना काम चाहे बैंक में करूं, चाहे किसी कंपनी में करूं, चाहे कहीं भी जाके करूं, 8 जन्म में करूंगा, उतना अंबानी के लिए आज आदमी हो गया। तो अमीर कौन बनेगा? मैं क्या हूं? भले ही अंबानी जी ने एमटेक नहीं किया, भले ही अंबानी जी ने आईटी से पढ़ाई नहीं की, भले ही अंबानी जी ने आईएम से पढ़ाई नहीं की, लेकिन आज जो लोग आईटी से पढ़ाई करते हैं, आईएम से पढ़ाई करते हैं, वो सब अंबानी जी के लिए काम जरूर करते हैं कि नहीं करते? उन्होंने इस एचआर को यूज किया। मेरे को एक भ्रम बना हुआ था कि अगर मैं एकेडमिक्स में स्ट्रांग हूँ, 95 96 लाता हूँ, तभी मैं अमीर बन सकता हूँ। अगर मेरे अच्छे नंबर आएंगे तभी मैं अमीर बन सकता हूँ, क्योंकि मुझे यही सिखाया जाता था बचपन से, यही सिखाया जाता। लेकिन ऐसे कुछ एग्जांपल्स देख के मुझे समझ में आया, तो दुनिया में जो टॉप 100 रिचेस्ट लोगों की आप लिस्ट उठा के देखेंगे अगर, तो आप पाएंगे उसमें से 50 लोग ऐसे हैं जो कॉलेज ड्रॉप आउट, 50% of the richest people in this entire world, in this universe। मैं ये नहीं बोल रहा कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ में स्मार्ट वर्क बहुत ज्यादा जरूरी होता है। स्मार्ट वर्क जरूरी होता है, समझना चीजों को बहुत जरूरी होता है कि हाँ, एक नेटवर्क का इस्तेमाल करके कैसे कुछ किया जा सकता है। आज आप मैगी को देखें, आज आप सीसीडी को देखें, आज आप किसी बड़े से बड़े चीज को देखें, उसने कैसे बड़ी सक्सेस पाई है? नेटवर्क को बना। मेरे को सवाल पूछा गया कि आज आप यहाँ पर हैं, ये लोग, ये जनता, ये एचआर हमेशा काम करने को तैयार है। क्या आज आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप भी अपने लिए एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर सकते हैं? क्या आप एक कॉलेज खोल सकते हैं 200 करोड़ 400 करोड़ लगा के, जहां से बहुत सारे टीचर्स आपके लिए काम करें? जी नहीं। रिलायंस जैसी कंपनी शुरू कर सकते हैं आप? जी नहीं। फिर क्या कर सकते हैं? बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट, 20 साल की उम्र में सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ाई में कर रहा था, उस समय मेरे पास कोई बहुत बड़े ऑप्शन नहीं थे। बस एक ऑप्शन मुझे दिखाई दिया जिसको सुमित बिजाकर जी ने भी एक प्लेटफॉर्म के तौर पे लिया, और आज 95,000 लोगों का नेटवर्क यहाँ वर्क कर रहा है। यस और नो? मेरे को भी एक उम्मीद की किरण दिखी कि नहीं, मैं भी यहाँ से कुछ बेहतर कर सकता हूँ, कुछ अच्छा कर सकता हूँ। मैंने ये नहीं सोचा था मैं 8,000 तक कैसे पहुंचूंगा, बस इतना मुझे पता था कि 50 की टीम तो अकेले खड़ा होगा। बस मैं इतना जानता था कि बचपन से आज तक दोस्ती की है, एक जबरदस्त चीज है, अच्छी चीज है, अच्छा मौका है। बस 50 तक एक साल में पहुंचना है अकेले। नेटवर्क नहीं पता था, टीम वर्क नहीं पता था, कुछ नहीं पता था, बस ये सोच के ज्वाइन किया था एक साल में 32,000 कमाऊंगा और 50 तक पहुंचूंगा। और ज्यादा बड़ी सोच नहीं थी मेरी, लेकिन धीरे धीरे समझ में मुझे चीजें आई और चीजें बदली। एक बात जो समझ में आई, विच बेसिकली made me realize कि where I was literally going in my life, which made me realize 4.5 years back, which was a wake up call for me, was something like कि मेरी एज आज 20 साल है, मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, 2 साल 3 साल में अपनी ग्रेजुएशन में खत्म करूंगा, उसके बाद मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगा। जैसा नो, मतलब मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म होते होते मेरी उम्र 24-25 साल हो चुकी हो, 24-25 साल हो चुकी हो। मेरे से वहां पूछे गए थे आपके सपने क्या, आपके ड्रीम्स क्या हैं? मैंने ड्रीम्स बताए थे, होंडा सिटी व्हाइट कलर की गाड़ी मेरे को अच्छी लगती है। मैंने ड्रीम बताया था मुझे घर बनाना है बहुत अच्छी लोकेशन पे, मेरे को मम्मी पापा को वर्ल्ड टूर कराना है, बहुत सारे ऐसे मैंने अपने ड्रीम्स बताए थे। ऐसे मैंने कुछ अपने ड्रीम्स वहां पर बताया। ऐसे ड्रीम्स आपके भी जरूर होंगे। किस उम्र में पाना चाहते हो चीजें? मैंने बोला था मैं 22, 23, 24 में पाना चाहता हूँ। क्या आज आप ऐसा कुछ कर रहे हैं? उनका जी नहीं कर रहा। तब इस अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे बताया गया था। तो वहां फिर क्या दिखाया गया कि 25 साल में मेरी एक जॉब लगती है और मैं 60 साल में रिटायर होने वाला हूँ। जिंदगी के आप जिसको बोलते हैं विजन, विजन जिसको बोलते हैं कि आगे की आप सोच पाओ। आगे की नहीं सोच पा रहा था तब तक, आज में जी रहा था, बस पास में जी रहा था, आज में फ्यूचर नहीं सोचता था। उस समय दिखाया गया कुछ कि देखो ये होगा आगे, 60 साल में रिटायर हो जाओगे, 35 साल जॉब करोगे। कितने की जॉब लगती है जनरली? एवरेज पैकेज जो लगता है नॉर्मली, नॉर्मल जनता की बात कर रहे हैं, 25, 30, 40, 45, 50, ऐसे ही कुछ। कहाँ लगेगा पैकेज? क्या अपने घर में लगेगा, दहीसर में या जहाँ पर रहते हैं? ऑब्वियसली कहीं अच्छी जगह, हैदराबाद हो या पुणे हो या बेंगलोर, कहीं भी लग सकता है। तो वहाँ पर अपना फ्लैट है, तो कैसे रहेंगे? रेंट पे। आज 2 BHK का रेंट कितना है? 20,000 तो है ही है, 40 छोड़ो आप, 15-20 तो है ही है। क्यों जयंती?
काटूंगा और थर्ड क्लास वाली जगह रह लें तो 17,000 में मिल जाएगी बीच का, शायद वो नहीं मिले शायद आपके लिए। बाकी बाल कटाने का भी जानते हो कितना जाता है, और खाने पीने का कितना होता है, और रहने उठने बैठने का, घूमने फिरने का, वो तो हम जानते ही हैं कितना खर्च है आज की डेट में। तो क्या लगता है कुछ बच पाएगा उसमें? मानते हैं 10,000 रुपये महीना बचाएंगे, ऐसा बताएगा 10,000 महीना में बचाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। अगर 10,000 महीने का बचाएंगे तो 12 महीने का एक साल का कितना बचेगा? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 1,20,000, और 35 सालों का मल्टीप्लाई बाय 35। तो मतलब मैं जिंदगी भर एक ट्रैक में चलूंगा जहाँ मैं 50,000, 60,000, 70,000 रुपए की नौकरी करूंगा, क्योंकि एवरेज माना है 50, तो मतलब आपने स्टार्टिंग अगर 30-40 से भी किया, आगे बढ़ के आपकी 70,000 लाख भी पहुंची, तो एवरेज मान लिया हमने उसको 50 साल। हाँ, जिंदगी भर मेरा ये कुछ होने वाला है, किसी दूसरे की टर्म कंडीशन पे काम करूंगा, सुबह उठूंगा, शाम को आऊंगा, डेली ट्रेन में, लोकल में जाऊंगा या बस में जाऊंगा, या कंपनी की बस आया करेगी पिक करने लेने, या मर्सिडीज में तो जाऊंगा नहीं पीछे बैठ के BMW के अंदर। अरे बड़े कंपनी की बस ही तो आएगी ना लेने पिक करने, प्रोडक्ट्स के कूपन चलाया करूंगा वहां जाके। यही तो होगा ना, ये जिंदगी जीऊंगा मैं पूरी कॉम्प्रोमाइजेस, फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस। उसके बाद भी क्या होगा, कितनी सेविंग होगी टोटल, इसको आप जोड़ो, ये आता है 42,00,000। और सर्दी खांसी जुकाम होली दिवाली कंगन बिंदी चूड़ी सब इसी में, इसीलिए बच के रहेगा। इसीलिए मिडिल क्लास को कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो बस ये समझ में आ गई सच्चाई, इसमें तो 1 BHK भी नहीं आएगा, गाड़ी कहाँ से वो बातें, ये कर दूंगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। और थैंक गॉड कि बहुत सही समय पे समझ आया। सही समय मतलब 20 साल की एज थी। अच्छा है ये चीज मुझे किसी ने 30 साल में 35 साल में नहीं बताई कि भैया देखो आधी तो निकल गई जिंदगी, आगे बची है, इसको संभाल लो। मिलते हैं, कई लोग मिलते हैं। भूपेंद्र सर वहाँ गए हुए थे उदयपुर में, एक रिजॉर्ट में स्टे कर रहे थे। वहाँ एक जन IIT दिल्ली और IIM कहाँ के प्रोडक्ट थे वो, मैं वहाँ का प्रोडक्ट ऐसा बोलता हूँ। HP में वो जॉब कर रहे थे, 45 साल उनकी एज थी, और 45 साल में जाके उनको रियलाइज हुआ, भूपेंद्र सर से बातचीत कर रहे, भूपेंद्र सर से वो बोल रहे थे, माय बिगेस्ट मिस्टेक वाज गेटिंग इनटू IIT ऑफ माय लाइफ। हाँ, बस मुझे ये सिखाया गया कि पढ़ो 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 पढ़ो। नाउ मेरे अभी मैं अपनी बच्ची के साथ गिटार बजाना सीखता हूँ, ये करना सीखता हूँ। राइट नाउ आई थिंक ऑफ व्हाई कैन नॉट बी मी माई सेल्फ HP। मैं खुद HP क्यों नहीं बन सकता? किसी दूसरे के लिए मैंने इतना कुछ किया, इतना पिछले 45 साल में मिला मेरे को क्या, लेकिन मैं खुद भी तो काबिल बन सकता हूँ। अरे अगर मेरी सैलरी 40-50 हज़ार है तो 4-5 लाख का तो काम कर रहा हूँ उसके लिए, दूसरे के लिए, तो अपने लिए क्यों नहीं, अपने लिए क्यों नहीं कर सकता? ये उधर रियलाइजेशन हुआ जिंदगी में, हाँ यार अपने लिए तो किया जा सकता है। उस समय बहुत ज्यादा ऑप्शंस मेरे पास नहीं थे, क्या करूं क्या नहीं करूं, तो बहुत सारे लोग इबिस को कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। मेरे को भी लगा अगर मैं इनके साथ आ जाऊंगा तो बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास आगे जिंदगी के अंदर होंगे। ये एक कारण था इबिस को स्टार्ट करने का, ये एक मेरा छोटा सा रीजन था इबिस को स्टार्ट करने का। पता नहीं था हो पाएगा नहीं होगा, कैसे करूंगा क्या करूंगा, कुछ नहीं जानता था इसके बारे में। बस एक अपॉर्चुनिटी दिखाई गई, क्लिक करा, अच्छा लगा मुझे। और एक चीज ने बहुत मोटिवेट किया कि नहीं, एम्प्लॉय क्लास से निकल के बिजनेस क्लास में जाना है मुझे। वो चीज का सच मुझे नहीं पता था कि आपकी दुनिया में 2 तरह की इनकम होती है, एक होती है लीगल तरीके से, एक होती है इलीगल तरीके से। इलीगल की तो हम बात ही नहीं करेंगे, लीगल की बात करेंगे। लीगली 4 तरीके से इंसान पैसा कमाता है, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस और इन्वेस्टर। ये 4 लोग होते हैं। एम्प्लॉय मतलब कौन, जो अपना टाइम एज इनपुट देता है और मनी एज उसको आउटपुट मिलता है। और एम्प्लॉय की कोई डेफिनेशन आप जानते हो? एम्प्लॉय की डेफिनेशन कुछ जानते हो समीर जी? एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? जॉब करता है, किसी दूसरी टर्म कंडीशन पे काम करता है, टाइम एज इनपुट देगा तो मनी एज आउटपुट मिलेगा। क्या जब समय नहीं देगा पैसा मिलेगा? नो। इस इनकम को बोलते हैं एक्टिव इनकम। पहली बार समझ में आया जिंदगी में एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। इनकम भी 2 तरह की होती है, और वहां समझ में आया जो एक्टिव इनकम में इन्वॉल्व होता है वो गरीब और मिडिल क्लास होता है। जो अमीर होता है और वेल्दी होता है वो पैसिव इनकम से होता है। लेकिन पैसिव इनकम होती क्या है, क्या होती है, नहीं पता था, उस दिन पता लगा, बताता हूँ आपको। एज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे डॉक्टर, शॉपकीपर, एडवोकेट, जो अपने टर्म कंडीशन पे तो काम करता है लेकिन समय देगा तभी पैसा मिलेगा, समय नहीं तो पैसा नहीं, ये भी एक्टिव इनकम। तीसरी कैटेगरी होती है बिजनेस। बिजनेसमैन क्या, गिव टाइम एज इनपुट वन टाइम बट गेट मनी एज आउटपुट एवरी टाइम। किताब पढ़ी होगी कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय HC वर्मा या एस चांद, पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी थी 11th क्लास में, 12th क्लास में। मेरा छोटा भाई भी पढ़ा, आपका छोटा भाई भी पढ़ेगा। और HC वर्मा जी दुनिया से चले भी गए तो भी किताब बिकेगी, बिकेगी कि नहीं, और पैसा उनको जाएगा।
यस और नो? क्या उनको उस पैसे को कमाने के लिए काम करना पड़ रहा है? एक कॉलेज का मालिक कॉलेज आता भी नहीं, टीचर डेली आता है, टीचर 2 दिन छुट्टी मारेगा तो पैसा कट जाएगा, वो नहीं आएगा तो भी उसको पैसा जाएगा। क्या उसको पैसा कमाने के लिए काम करना पड़ रहा है? नो। इस इनकम को क्या बोलते हैं? पैसिव इनकम। पैसिव इनकम बोलते हैं इस इनकम को। समझ आया उस समय कि हाँ पैसिव इनकम क्या होती है। अगला कैटेगरी होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मतलब हु मेक मनी रन आफ्टर मनी। वॉरेन बफेट, बिल गेट्स के लिए आपके या तो दोस्तों के पास बहुत बड़ा पैसा हो, बहुत ज़्यादा पैसा हो, या तो आप पे पैसा होना चाहिए उसको इन्वेस्ट करने के लिए, तो ठीक है। ये भी टाइम इज इनपुट वन टाइम, गेट मनी एज आउटपुट एवरी टाइम। इन 4 लोगों को इस तरह से उस 4 कैटेगरी में बांटा हुआ था, ई, एस, बी और आई। और वहां मुझे सच्चाई का पता चला कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं जो कि इस वाली कैटेगरी में आते हैं, और बाकी के जो 95% लोग हैं, सोचिए इस कैटेगरी में। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो देखिए कि दुनिया में जितना भी पैसा है, जितना भी, उसका 95% पैसा इनके पास है, और बचा कुचा जो 5% है वो इन लोगों में बटा हुआ है। जरा सोचिए, 2 तालाब हैं, पॉन्ड ए और पॉन्ड बी। मैं लोगों को मानता हूं मछुआरा और पैसे को मछली, तो इस तालाब में अगर 5 मछलियां हैं और 95 मछुआरे हैं पकड़ने वाले, और इस तालाब में 95 मछलियां हैं और 5 मछुआरे हैं पकड़ने वाले, हम कौन से तालाब में मछली पकड़ना पसंद करेंगे, ए में कि बी में? बी में। बट हम जा पा रहे हैं? समझ में आया? जाता रहा हूं, जाना पाए। समझ में आया कि यार हाँ, बिल गेट्स से पूछा गया कि आपकी कामयाबी का क्या राज है, उसने कुछ पॉइंट्स बोले। पहला पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट जिसको उसने माना मेरी सक्सेस का राज, कि आई स्टार्टेड समथिंग व्हेन आई वाज यंग। 15 साल की उम्र में उसने माइक्रोसॉफ्ट पे वर्क करना शुरू कर दिया था, 15 साल की एज पे। दूसरा, आई वॉज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। मैं सही समय पे सही जगह पे था, एक अपॉर्चुनिटी पे सही समय पे सही वक्त पे मैं आ चुका था, सही जगह पे। थर्ड थिंग, आई डिडंट अफ्रेड फ्रॉम टेकिंग रिस्क। मैं जिंदगी में रिस्क लेने से कभी नहीं घबराया। द बिगेस्ट रिस्क, उसने बोला, बिगेस्ट रिस्क ऑफ योर लाइफ इज नॉट टेकिंग द रिस्क। सबसे बड़ा रिस्क है आपकी जिंदगी का, बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो आप, ये कोई रिस्क ना ले, ये उसने बोला। खैर मेरे को तो यहाँ कोई रिस्क था ही नहीं, तो मैं लाखों करोड़ों तो नहीं स्टार्ट कर रहा था बिजनेस, बहुत नॉर्मल एक बिजनेस में स्टार्ट कर रहा था। तो ये देखा कि नहीं यार, हाँ यहाँ से निकल के यहाँ अगर आना है तो बहुत बड़ा कैपिटल तो मेरे पास नहीं। लेकिन एबूस को जब देखा तो देखा कोई कैपिटल तो नहीं, जब कोई कैपिटल लगाना तो रिस्क किस बात का, रिस्क भी कोई नहीं था। और टाइम और एफर्ट एक बिजनेस के अंदर देना पड़ता है, तो मैं दे ही सकता हूँ। आप दे सकते हो? यस और नो? यस और नो? टाइम और एफर्ट दे सकते हो तो आप भी आ सकते हो। ये कुछ बातें थी जिसने थोड़ा सा रियलाइजेशन जिंदगी में पहली बार कराया। बोलते हैं इंसान जिंदगी में 2 बार पैदा होता है, एक बार तब जब वो पैदा होता है, और एक बार तब जब उसको एहसास हो जाता है मैं पैदा हुआ क्यों। मुझे आज तक यही नहीं पता था मैं दुनिया में क्यों आया, लेकिन न जाने क्यों उस दिन उस इंसान को सुन के मुझे इस बात को तो रियलाइजेशन हो गया कि यार दुनिया में 7 पुश्तों में से एक पुश्त कुछ ऐसा करती है कि बाकी 6 को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। और उस दिन पता नहीं क्यों मेरे मन में बात आया कि वो पुश्त मैं, क्या वो पुश्त आप नहीं हो सकते अपनी? हो सकते हो कि नहीं? यस और नो? कि 7 पुश्त में एक पुश्त हो ऐसा जो कुछ ऐसा कर दे कि बाकियों को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन क्या वो पुश्त ये हो सकती है? वो होगी तो ये। यस और नो? तब समझ आया कि हाँ नहीं यार, मैंने कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। हुआ क्या, कुछ लोगों के बारे में वहाँ मुझे जानने का मौका मिला। मैं कुछ 2-3 लोगों से आपको इंट्रोड्यूस यहाँ पर कराता हूँ, जिनके साथ अभी हमने यहाँ पर वर्क करना शुरू किया है। वहाँ कुछ लोगों को मैंने देखा जो स्टेज पे आके बोल रहे थे, बता रहे थे अपने बारे में कि मैंने इतने टाइम पहले शुरू किया, अभी मेरी 2 की टीम है, मेरी 3 की टीम है, मेरी 4 की टीम है, मैंने यहाँ से अपना फ़ोन खरीदा, मैंने आपसे अपना ये किया। कुछ ऐसे लोगों को सुनने के बाद मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, हाँ मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, तो खैर एक सबसे पहले एक इंसान को जिनको मैं बुलाने वाला हूँ आपके सामने, जब मैं उनसे अभी थोड़े दिन पहले मिला, उसी दिन से उनके अंदर मुझे वो नजर आया कि नहीं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मेहनत करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम है, ये है वो है, बट मुझे उनके अंदर वो कुछ नजर आया, जो ग्रो आया। हालांकि हम साइकिल अचीवर को ही प्रेफर करेंगे स्टेज पे बुलाना, लेकिन फिर भी मैं उनको आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। बहुत हार्ड वर्किंग एसोसिएट है, बहुत आगे जाने वाले हैं,
मिस्टर सोहिल जी, who has just achieved his check, बहुत जल्दी साइकिल अचीवर आप लोगों को सोहिल जी, बस ब्रीफ में 2 मिनट के अंदर आपने क्यों इबिस को शुरू किया, क्या रीजंस आपके हैं इबिस करने के, और कितनी अभी टीम है आपको, बस ये बताएं। मेरा नाम सोहेल है। बस अभी 30 दिसंबर को मैंने स्टार्ट किया था। ईबीएस ज्वाइन करने का एक ही कारण था, जो मेरी लाइफ अभी चल रही है वो नॉर्मल ट्रैक 31st आते ही इनकम का वेट करना। ईबीएस एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ से मैं अर्न कर सकता हूँ, अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ। आज मेरी टीम 4 की है, अगले मंथ होगी 50 की होगी, सिल्वर एसोसिएट बनूंगा। सुमांशु सर है, मेरे साथ बहुत सारे ईबीएस है जो मेरे लिए हेल्प करते हैं, 24/7 मेरे लिए अवेलेबल होते हैं, जो मेरी सक्सेस के पीछे मेरे सर का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो एक क्लैप सर के लिए। उसके बाद बोली 1 महीने में मैं सिल्वर दूंगा, 50 की टीम मेरी 1 महीने के अंदर होगी। उन्होंने एक बात ऐसी कुछ बोली है, इससे रिलेटेड मैं आपको बात बताना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर हमारे साइकिल अचीवर है, पिछले कई बार से वो साइकिल अचीवर की टेस्टिमनी दे रहे हैं, लेकिन इस बार हम उनकी टेस्टिमनी अगली मीटिंग में कराएंगे जब वो सिल्वर बनते हैं। तो साइकिल अचीवर कब तक साइकिल अचीवर की टेस्टिमनी देंगे, तो सिल्वर की टेस्टिमनी देंगे ना, सिल्वर बन गए। सोहिल जी ने भी टारगेट किया सिल्वर बनने का, बाकी जो भी लोग हैं उनकी टेस्टिमनी स्वप्निल जी सिल्वर बन गए। सिल्वर मतलब 50 की टीम, तो सिल्वर बन के उन लोगों से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, चाहे वो धीरज जी हैं आईआईटी से, चाहे स्वप्निल जी हैं, चाहे शैलेश जी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। वैजंती जी, शलाका जी, रुवेश जी, बहुत जल्दी आप इनको एज अ सिल्वर देखेंगे इस बिजनेस के अंदर। खैर, ऐसे ही कुछ लोगों को मैंने वहाँ देखा, मैंने वहाँ सुना, किसी की 30 की टीम थी, स्वप्निल जी कितनी 28 की टीम, शैलेश जी 33, 17 लॉगिंग सिल्वर्स के बचे हैं, धीरज जी 49 बहुत जल्दी सिल्वर बनने वाले हैं। ऐसे लोगों को मैंने देखा, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ देखने के बाद तुरंत मैं अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पर गया हुआ था। मेरे को अगले दिन मिलने का मौका मिला इंजीनियर सिद्धार्थ विक्रम सिंह जी से, बहुत जबरदस्त ब्लॉग उनके लिए। उन्होंने अपने बारे में मुझे बताया कि आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम CMS लखनऊ, आई स्कोर्ड 96% इन माई क्लास 12, 8th रैंक मेरी आई ऑल ओवर द इंडिया, आई गॉट 8th रैंक इन 12th स्टैंडर्ड, इंडिया को रिप्रेजेंट किया थाईलैंड में नेशनल साइबर ओलंपियाड। बहुत सारे अचीवमेंट उन्होंने मुझे अपने बताए। जेपी नोएडा से बीटेक कर रहा हूँ, और इस कॉलेज में मेरा आराम से एक बच्चे के पास 3 प्लेसमेंट होते हैं। मैंने मनी में सोचा मेरे कॉलेज में 3 पे भी एक नहीं होते, एक पे 3 फिर भी यूज कर रहे हैं। उन्होंने एक बात बोली कि उम्र 18 साल है और 19 साल की उम्र में अपने पापा को वो गाड़ी गिफ्ट करना चाहता हूँ जो आज तक वो अपनी ड्रीम कार मेरी पढ़ाई के कारण नहीं ले सके। घर में ऐसी पैसे की कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको ड्रीम कार गिफ्ट करना चाहता हूँ 19 साल की उम्र में। मैंने कहा सर गाड़ी आपकी आएगी तो बाइक तो मेरी भी आई जाएगी, मेरे को आगे बढ़ाया ना तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते उस बिजनेस के अंदर। तो बोले हाँ सर बिल्कुल बाइक आएगी। तो मैं वहाँ से तुरंत निकलने के बाद आई कॉल्ड अप माई मॉम, मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन करा। मैंने मम्मी को तुरंत बोला कि हिमांशु मेरा फ्रेंड था, ही वॉज ऑल्सो एक्साइटेड टू स्टार्ट द बिजनेस। और मुझे एक बात वहाँ समझ में आ गया कि मेरे को इससे पहले शुरू करना है। मुझे वहाँ एक बात बताई कि जिससे मेरे को समझ में आया कि मुझे इससे पहले शुरू करना है। तो क्या बात थी, वो था एक लॉस क्या, लॉस ऑफ डिले। फॉर एग्जाम्पल 3 दोस्त हैं, जैसे कि ए, बी और तीसरे के, कौस्तुभ। तो ए ने यहां शुरू किया, बी ने यहां शुरू किया, तो कौस्तुभ जी को नुकसान हुआ। कितना नुकसान, 2 लोगों का नुकसान हुआ कौस्तुभ जी का। लेकिन आज से 1 साल बाद कौस्तुभ जी ने काम किया और इनकी टीम 1000 लोगों की हुई। ये जो बी जन थे, सपोज आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो कौस्तुभ जी को नहीं जानते होंगे, इन्होंने भी वर्क किया और इनकी भी टीम 1000 की हुई। ए जन थे, आपके भी बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिनको नहीं जानते होंगे, आपने भी काम किया, आपकी भी टीम 1000 लोगों की हुई। तो टोटल टीम इनकी कितनी हुई, इनकी इनकम 5 लाख, 10 लाख। जबकि सेम डे शुरू किया था तीनों लोगों ने, कल ही इन्होंने सुबह कर लिया, इन्होंने दोपहर, इन्होंने शाम। लेकिन फायदा कहाँ, यहाँ तो इन तीनों से पहले यहाँ। बस यही समझ आया कि साथ में जो गया है हिमांशु, वो तो कर ही रहा है, मैं भी अगर इससे पहले कर लूंगा तो ये जितने भी इसके फ्रेंड्स हैं वो सब मेरी टीम में आने वाले हैं। दैट वाज द रीजन टू स्टार्ट इमीडिएटली।
तो मैंने तुरंत अपनी मम्मी को फ़ोन किया और मैंने बोला कि मम्मी आप मुझे 10,000 रुपये दो और 1 साल के अंदर आपके अकाउंट में 32 लाख। क्या बोला होगा मेरी मम्मी ने? हाँ, पागल हो गया क्या? किसी ने जादू कर दिया है? बेटा छोड़ो, घर आ जाओ। ओके, अरे अपने दोस्त को बताया जाके। जो दोस्त जिसने मुझे मतलब जिसको बुलाया गया था वहां आने के लिए, जो नहीं पहुंच पाया था किसी कारण, मैं गया। देखो भगवान की क्या माया है। उसको बुलाया गया था, उसका नाम नहीं लेना चाहिए सब लोगों के सामने, वैसे उसका नाम सौरभ त्यागी है। सब लोग जानते हैं उसको बहुत अच्छे से, हजारों लोग जानते हैं इंडिया में उसको, कर्टेसी। बहुत लोग जानते हैं उसको। तो उसने मेरे को भेज दिया, वो खुद नहीं गया। मैं जाके उसको बताने की कोशिश मैंने किया कि यार ऐसा ऐसा कुछ देख के आया हूँ भाई, जबरदस्त चीज है, 2 लोगों को बताना होता है, कंप्यूटर एजुकेशन होता है, 10,000 का डीडी बनता है और 32 लाख रुपए आते हैं। पागल हो गया। क्यों? क्योंकि बात जो मुझे बताई गई थी वो इतनी बड़ी वहां बात बताई गई, मुझे समझ में आया इतना, मैं उसको बता पाया इतना, उसको समझ में आया इतना। उनको बोल नहीं था तो पागल हो चुका है। सर नो, घर पे भी मैं इतना ही बता पाया, घर पे भी समझ में नहीं आया। तो आई वाज समथिंग लाइक मैं कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं। फिर मेरी बात हुई, मेरे फ्रेंड से बोला कि तुम्हें अपने फ्रेंड को तुम बताओगे तो बता भी नहीं पाओगे अच्छे से, तुम्हें कैसे बताएगा? कब मैं तो मीटिंग में गया था। बोले तुम भी अपनी अपलाइन से जो तुम्हारे साथ है उनसे बात करो कि मेरे को अपने फ्रेंड्स को मीटिंग में लेके आना है, आपकी आपसे मीटिंग करानी। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं अपनी अपलाइन से मीटिंग कराता हूँ क्योंकि वो शायद ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, मैं ज़्यादा अच्छे से बता सकता हूँ, तब तो समझ में आएगा उनको। तो ठीक है, इस तरह से समझ आया मुझे। हाँ, कुछ चैलेंजेस जो ईबीएस को शुरू करने में मुझे आए वो भी मैं आपको बता दूं। पहला कि आई वाज नॉट हैविंग मनी टू स्टार्ट, मेरे पास पैसे नहीं थे स्टार्ट करने के, क्योंकि घर से पॉकेट मनी मिलता नहीं था बहुत ज़्यादा, और पैसे की घर में ऑलरेडी समस्या थी, लोन लेकर पढ़ाई चल रही थी। लेकिन ये चैलेंज नहीं, ये सबसे बड़ा रीज़न था स्टार्ट करने का कि आज 20 साल की उम्र में 10,000 रुपये नहीं है तो समांशु कितनी शर्म की बात है। ये मेरे लिए प्राउड की बात थी कि शर्म की बात है, शर्म की बात है। यार पैसे की दिक्कत है तभी तो आया हूँ यहाँ। अगर पैसे की दिक्कत नहीं होती, करोड़पति ऑलरेडी होता तो यहाँ थोड़ी बैठा होता। ये सब पैसे की दिक्कत है तभी स्टार्ट करना। मनी मन सोचा भगवान ना करे सड़क पे निकलता हूँ, एक एक्सीडेंट हो जाए छोटा सा, पैर टूट जाए, तो फिर डॉक्टर को बोलूंगा पैसे नहीं है, अरेंज कर लो। जिंदगी बचाने के लिए जब कर सकता हूँ, क्या जिंदगी बनाने के लिए नहीं कर सकता? अगर कैटरीना कैफ आए पीछे वाले मॉल में, बोले पर्सनली मिलूंगी तुमसे, 5,000 का टिकट है, क्या कैटरीना को ये बोलूंगा पैसे नहीं आता तुमसे मिलूंगी? नहीं, I'll arrange somehow. If something is important for me, then I have to arrange. वरना तो आज भी मांगने वाली स्थिति है, कल भी रहेगी और आगे भी रहेगी। आज अगर नहीं किया, ये मेरा रीजन था स्टार्ट करने का। मेरे दोस्त का रीजन क्या था स्टार्ट करने वाला? पैसे नहीं है, ये उसका रीजन था। मेरे पास क्या रीजन था कि मेरे पास टाइम कैसे मैं निकालूंगा, टाइम कैसे निकालूंगा। मेरे दोस्त का रीजन था टाइम कैसे निकालूंगा, इसलिए शुरू नहीं करना। मेरा रीजन क्या था कि जिंदगी में समय ही समय हो आगे, इसीलिए शुरू करना है। कि एक दिन मेरे पास एक ऐसा नेटवर्क हो कि मेरे पास टाइम ही टाइम है। ये कुछ मेरे रीजंस थे इसको स्टार्ट करने के। 2 लोगों तक कैसे पहुंचूंगा, कैसे मैं इसको बताऊंगा, मुझे कुछ भी नहीं पता था। कैसे मेरी टीम बनेगी, क्या होगा, लेकिन मुझे पता लगा कि आने वाले 3 से 4 दिन में एक मीटिंग होने वाली है दोबारा ऐसी। मुझे वहां पर एक पता लगा कि आने वाले कुछ समय दोबारा मीटिंग ऐसी होने वाली है, मैं अपने फ्रेंड्स को वहां पर लेके आ सकता हूँ। हाँ, अगर सब आप बताओगे तो अच्छे से हो सकता है। तो ये सोच के कि चलो यार अगर आगे नहीं भी बढ़ा, जैसे मैंने जब आईटी का एग्जाम दिया था तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। सब बताता हूँ, फिर भी एग्जाम दिया था मैंने। क्यों? आप लोग भी दोगे कैंडिडेट का? 8 लाख लोग देते हैं एग्जाम, 7 लाख लोग एग्जाम देते हैं, सिलेक्शन कितनों का होता है? कुछ लोगों का 700 800 1000 का, बाकी लोगों का नहीं होता। फिर भी हम एग्जाम देते हैं, जबकि पता है कितने लोग फेल हो रहे हैं? 8 लाख, पता नहीं कितने कितने लोग जो है जो सेलेक्ट नहीं होते। फिर भी हम एग्जाम देते हैं, क्या सोच के? हो गया तो, तुक्का लग गया तो, नहीं नहीं हुआ तो ठीक है, सड़क पे नहीं आ जाऊंगा, लेकिन अगर हो गया ना तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। बस यही सोच के स्टार्ट किया। मेरा दोस्त वही सौरभ त्यागी, वो मुझे क्या बोला कि तेरे 32 लाख रुपए नहीं आए तो क्या होगा? तो क्या होगा? ठीक है, नहीं आएंगे मेरे 32 लाख, तो तेरे कौन से आ जाएंगे? तेरे कौन से आ जाएंगे नहीं करके? तेरे भी तो नहीं आने वाले। ठीक है, मान लिया मेरे नहीं आए। मैं उसको बोला कि एक बार क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। एक जंगल के अंदर 2 बंदर होते हैं,
पेड़ पे बैठे होते हैं, एक बंदर, जब दोनों बैठे होते हैं, आकाशवाणी होती है कि थोड़ी देर में टोपी गिरने वाली है, जो बंदर उस टोपी को जाके पहन लेगा वो उस जंगल का राजा बन जाएगा। पहला बंदर क्या बोलता है, हमने बहुत सुनी ऐसी भविष्यवाणियां, टोपी ओपी गिरती है, कोई नहीं बनता। एक जन ने और पहनी थी, वो भी नहीं बना, एक बंदर दूसरा पहना था। तो ठीक है, टोपी गिरती है, वो बंदर जाके टोपी पहन लेता है। पहला बंदर उसका मजाक बनाना शुरू कर देता है, बन गया राजा जंगल का तो बोलता है देख बेटे, अगर आज से 1 साल बाद में जंगल का राजा बन गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना बंदर तो तू भी और बंदर तो मैं। तो देख सौरभ त्यागी, अगर आज से 2 साल बाद तेरा भाई 4 पहियों की गाड़ी पे चल रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना बीटेक तो तू भी कर रहा, बीटेक तो मैं कोई टोक नहीं। वो तो मैं भी कर ही रहा हूं। 1-2 घंटा जो तू बेकार के काम करता है उसमें कुछ प्रोडक्टिव करने का मेरे को मौका मिल रहा है, मैं उस चांस को जाने नहीं दूंगा, उस चांस को जाने नहीं दूंगा। आई स्टार्टेड 8 महीने के भीतर, 8 साढ़े 8 महीने मेरे को यूज करते हुए थे। मेरे पापा हमेशा मैं जिद किया करता था बाइक दिलाने की, ऑटो पे मैं कॉलेज जाया करता था, बट इंग्लिश में आके ड्रीम लिया कि नहीं यार अपनी बाइक खरीदनी है। कॉलेज के 3rd ईयर के अंदर ही 85,000 रुपए की ब्लैक कलर की यामा फेजर बाइक 20 साल की उम्र में मैंने अपने लिए, आज से 4 साल पहले की बात है, 4 साल पहले, 4 साल से भी ज़्यादा ही हो गया शायद, इट वॉज 4 साल से ज़्यादा। कॉलेज के 3rd ईयर में मैंने वो बाइक खरीदी, कॉन्फिडेंस मुझे मिला, अच्छी फीलिंग मुझे आई कि नहीं यार मैंने अपनी तरफ से कुछ किया। मेरे चाचा का फ़ोन आया, क्या कर रहे हो, ऐसा तुम्हारा भाई, वो 11th क्लास में उस समय मेरा भाई था, 11th बताया भी था, आपको भी बताया, अविनाश गौड़ मेरे भाई का नाम है, तो उसको भी बताओ यार, कुछ फालतू पूल वूल खेलता रहता है समय, स्नूकर खेलता रहता है समय, गलत आदतों में लगा रहता है, उसको भी कुछ गाइड करो। मैंने कहा देखो चाचा मेहनत करनी होगी, कोई मैं लॉटरी सिस्टम नहीं खोला हूँ, लॉटरी नहीं लगी है मेरी, आई एम डूइंग अ बिजनेस, और मैं 9 से 5 कॉलेज करता हूँ, उसके बाद जो समय मिलता है 1-2 घंटे का उसको यूटिलाइज करता हूँ, सैटरडे संडेज में, वीकडेज जो होता है उसमें मैं जो समय सोया करता था उसको यूटिलाइज करता हूँ। कर सकता है वो यूटिलाइज, हाँ क्यों नहीं करेगा, बेकार की जगह पे करता है, मेहनत कर सकता है थोड़ी बहुत, हाँ कर सकता है, क्यों नहीं करेगा, हम करवाएंगे ना। मैंने कहा अगर ये कंडीशन आप मानने को तैयार हो तभी मैं इसका दाखिला कराऊंगा, इसका रजिस्ट्रेशन कराऊंगा इसमें, वरना नहीं। बोले हाँ बिल्कुल। और वो मेरा भाई, मेरा कजन, जो ऐसे ही इधर बस गलत आदतों में और बुरा था, जिसकी कितनी शिकायतें आती थी, वो इंसान, वो लड़का अपने 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम अपनी CBZ एक्सट्रीम बाइक पे देने गए, खुद की खरीदी हुई CBZ एक्सट्रीम बाइक पे वो एग्जाम BCom फर्स्ट ईयर में, गोल्ड एसोसिएट है, 500-600 लोग की उसकी टीम, 500-600 लोग की टीम। मेरे तो पापा बोलते हैं, उसके ताऊजी लगते हैं, तुमने अच्छा किया इसको मैं साथ लगा लिया, लेकिन उसका और एक और भाई है, उसने उस समय शुरू नहीं किया था, लेकिन उसने शुरू कर दिया कि नहीं भैया मुझे करना है, तो नहीं वरना तो ये भी इधर गलत आदतों में लगा हुआ होता। चलो पैसा जितना कमा रहा है वो अलग बात है, लेकिन कम से कम तुम्हारी संगत में अच्छा तो उसमें है। कहाँ है बात, ठीक है, अच्छा फीलिंग आता है, नहीं चलो किसी मेरी वजह से कोई और भी लोग हैं जो कि कुछ अच्छा सोच सीख रहे हैं, अच्छा आगे बढ़ पा रहे हैं। तो ये हुआ। कॉलेज फाइनल ईयर में ड्रीम लिया, सिद्धार्थ सर जिस दिन मेरी बाइक आई उससे 1 महीना पहले सिद्धार्थ सर ने 19 साल की उम्र में अपने पापा को 8.5 लाख 9 लाख रुपए की ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी गिफ्ट, ब्लैक कलर उसके पीछे लिखवाया गिफ्ट फॉर डैड। पहली बार देखा गाड़ी के पीछे लिखा है गिफ्ट फॉर डैड, आज तक पल्सर बाइक्स के पीछे लिखा हुआ देखा था डैड्स गिफ्ट, पापा ने दिलाया। एक गाड़ी के पीछे लिखा देखा गिफ्ट फॉर डैड। कॉलेज के अंदर स्थिति बोला करते थे सर टेस्टिंग, जैसे मैं आज मीटिंग ले रहा हूँ उनको आप भी लोगे, और सर ऐसी मीटिंग जब उनके पास गाड़ी नहीं थी तो बोला करते थे गाड़ी आएगी तो इतनी बड़ी आएगी कि कॉलेज का एक गेट ना खुले, दोनों गेट खुल के अंदर। फिर सर की गाड़ी आई तो सर की टेस्टिमनी ये हुआ करती थी, मैं बोलता था ऐसी गाड़ी आएगी, और अब गाड़ी आई तो ऐसी आई है कि जब मैं गेट पे अपने कॉलेज की एंट्री करता हूँ, कॉलेज सोचो 2nd ईयर 3rd ईयर में थे जब अपनी स्कॉर्पियो से कॉलेज जाते थे, कॉलेज का गेट गार्ड खोलता है, सलाम भी करता है, गाड़ी अंदर जाती है, दोनों गेट खोल के। तो एक ड्रीम लिया कि वो तो देखो इंसान अमीर पैसे से नहीं होता है, इंसान अमीर होता है उसकी सोच से, और सोच आती है संगत से, एनवायरनमेंट से। जब उसका एनवायरनमेंट चेंज होता है, कॉलेज के अंदर जो मेरा एनवायरनमेंट हुआ करता था वहाँ, कल मैंने पिलाई थी चाय तुम पिलाओगे, कल मैंने कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी तुम पिलाओगे, मेरा आज 10 रुपये नहीं है तुम्हारे पास 10 रुपये नहीं है, चलो सही हो गया। यही होता था कॉलेज में। तो प्लेसमेंट लग जाएगा, पता नहीं यार क्या सोचना है, देखते हैं, यही सब। मतलब भैया तुम भी दुखी हो हम भी दुखी हैं, आओ एक दूसरे को शर्मा में ले लें, चलो आओ अच्छा मौसम हो रहा है, चलो माहौल बनाते हैं, फ्लाइट पे चलो। यही सब था कॉलेज वॉलेज में, तो यही बताया यार, चलो यार सही है अपना, ये है यही जिंदगी चल रही थी।
इवेंचुअली मैंने तो नहीं सोचा था जिंदगी में कि मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी और ऐसे लोगों का साथ मिलेगा कि जिनके साथ आके मेरी सोच में परिवर्तन आना शुरू हो गया। समांशु, कॉलेज के अंदर रहते रहते गाड़ी खरीदनी है। हाँ खरीदनी है। क्या हालत होगी अड़ोसी की पड़ोसी की जिस दिन तेरी गाड़ी जाएगी, हार्ट अटैक ही आ जाएगा पड़ोसी को तो दिन की, जिस दिन गाड़ी बाहर खड़ी हो गई। ये फीलिंग यार, हाँ कई दोस्त बोलते थे नहीं होगा। अरे हाँ नहीं होगा यार, मान लिया भैया 99% बोल रहा हूँ नहीं होगा सर, और 1% तो चांस बनता है होगा। कॉलेज में एक रेस हो रही है, तुम उस रेस में हिस्सा नहीं लिए सोच के कि मैं जीतूंगा नहीं, तो तुम जीत जाओगे क्या? लेकिन हिस्सा लोगे, चांस तो तभी बनता है। तो हम तो डरपोक थे नहीं हिस्सा लेने में। हिस्सा लेंगे क्या दिक्कत, हिस्सा लिया, हिस्सा लिया। और कॉलेज से निकलते निकलते मेरी टीम 1100 लोगों की हो चुकी थी, 1100। और रिज्यूमे में भी मैंने मजा आया नहीं यार, 1000 की टीम को लीड कर रहा हूँ, 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर कर चुका हूँ। ड्रीम लिया था नहीं, टेस्टिमनी वो इंटरव्यू में जाएंगे तो कम से कम उनको बोलेंगे जो इंटरव्यू लेने आए कि मतलब इतनी लंबी गाड़ी मेरी होनी चाहिए जितनी उसकी नहीं जो इंटरव्यू लेने आए। और उसको ये तो बोल सकूं भैया देखो प्लेसमेंट में ना सोच समझ के देना, बाहर गाड़ी खड़ी इतना दे देना कि उसमें पेट्रोल बढ़ा सकूं। ये ड्रीम लिया ये भी आने के बाद, क्योंकि देखते थे अपने सामने कन्वेंशंस देखी मैंने। एक लड़का आ रहा है बोल रहा है मेरी उम्र 21 साल है, मैं अपनी खुद की वरना में चलता हूँ। एक लड़का आ रहा है मेरी उम्र 23 साल है, मैं स्कॉडा में चलता हूँ। एक लड़का आ रहा है मैं मेरी उम्र अभी 22 साल है, मैं ईबी से 75 लाख रुपए कमा चुका हूँ। एक लड़का आ रहा है बोल रहा है मेरी उम्र इतनी है, मैं ईबी से करोड़पति बन चुका हूँ। एक लड़का आ रहा है चेन्नई का, आई एम जस्ट 5 लाख शॉर्ट ऑफ अ करोड़। देख के पागल हो गया था कन्वेंशन को, जो अभी हमारा 1 मार्च का इवेंट होने वाला है फरीदाबाद में। देयर विल बी गैदरिंग ऑफ 50-60,000 ऑल अक्रॉस द कंट्री। जितने भी लोग आज ईबीएस के माध्यम से, अभी पिछले साल 25 लोग करोड़पति बने, 25 लोग करोड़पति। इसमें किस उम्र में? 23, 24, 25, 26 साल की एज में। और आज सौभाग्य प्राप्त हुआ इस उम्र से भारत सरकार को टैक्स पे करने का। टैक्स पेइंग ओनर भी हम बने, अपने बैंक के प्रिविलेज कस्टमर भी कमी एज में बन गए। 20-21 साल में तो हमारे बैंक वाले पूछते क्या करते हो। अब तो मुझसे कोई पूछता है क्या करते हो, मैं ऐसे ही करता हूँ जिंदगी। आगे मेरा ड्रीम है, आगे कोई पूछेगा कि क्या करते हो, आई एम टूरिस्ट। टूरिस्ट मतलब वैसे टूरिस्ट तो हो लेकिन ठीक है, करते क्या हो? आई एम फुल टाइम टूरिस्ट। मतलब बस घूमता हूँ जिंदगी में, 35 साल में रिटायर होना, मतलब बस फिर दुनिया देखनी है, मम्मी के साथ, पापा के साथ, लव्ड वंस के साथ, यहाँ जाना वहाँ जाना। जिंदगी में कौन है देगा पैसा कमाएगा? 35 साल तक इतना कमा के बराबर कर डालेंगे ना, जिंदगी भर काम करने की जरूरत ही नहीं, तो आता रहेगा, तो घूमते रहेंगे पूरी दुनिया। ये ड्रीम कहाँ से आए? ईबीएस में आने के बाद। ईबीएस से पहले ये ड्रीम नहीं थे, ईबीएस में आने के बाद ये ड्रीम्स आने शुरू हुए। जैसे आपने डायरी बनाई ड्रीम, अभी हम परसों एक जन से मिले, उनकी हम ड्रीम लिस्ट के बारे में बातचीत कर रहे थे, तो सिर्फ ड्रीम्स के बारे में बात की, बाइक कौन सी अच्छी लगती है, ये कौन सा अच्छा लगता है। मुझे सर सोचा ही नहीं इसके बारे में, तो कभी बाइक के बारे में सोचा ही नहीं सर। मुझे तो एक का नाम पता है पल्सर, क्योंकि वो घर में पता नहीं है किसी दूर के रिश्तेदार के पास, पल्सर का नाम पता है, बाइक का नाम भी नहीं पता, गाड़ी का नाम भी ज़्यादा नहीं पता। उनको तो सोचो सोचो आज मौका मिला है। उनको यही मैंने बताया, देखो दुनिया के अंदर एक बार क्या होता है कि इंसान मरने के बाद भगवान के पास ऊपर पहुंचता है, वहां जाके क्या देखता है कि भगवान के पास कबाड़ खाने में बिल्कुल तरह तरह की चीजें पड़ी होती हैं, मर्सिडीज, BMW, ये वो सारा सब कुछ। भगवान को जाके क्या बोलता है, आपने इतनी महंगी महंगी अच्छी अच्छी लग्जरियस चीजें ये सब कबाड़ खाने में क्यों डाल रखी है? क्योंकि देखो कई लोगों का ऐसा मानना होता है ना, अरे नहीं हम लोगों के लिए नहीं बनाया सब कुछ, हम तो यार अपना ऐसे ही ठीक है। होता है, मेरे घर में भी यही होता है। तो वो बोलते हैं भगवान ये तो बनाई थी तुम्ही इंसानों के लिए, लेकिन किसी ने लेने से मना कर दिया। तो बोलता है भगवान कोई बेवकूफ़ ही होगा जिसने BMW को लेने से मना कर दिया होगा। भगवान बोलते हैं बेवकूफ़ कोई और नहीं, तुम ही हो। याद करो जब एक बार तुम जा रहे थे, तुम्हारे बच्चे ने तुमको बोला पापा देखो कितनी अच्छी लग रही है मर्सिडीज एस क्लास, तुमने क्या बोला, बेटा जितने चादर होती है उतनी पैक सामने चाहिए, ये बड़े लोगों के लिए बनी, ये हमारे लिए नहीं है। बेटा छोटा हमें नहीं सोचना है सारा सब कुछ, हमारे लिए बना ही नहीं है। आगे जाता है तो क्या देखता है, कटोरा भी होता है पड़ा हुआ, साइकिल भी होती है, अच्छी बाइक, अच्छी गाड़ी, तरह तरह की चीज़ें रहती है। तो बोलता है कि भगवान इतना भेदभाव क्यों, किसी के लिए झोपड़पट्टी, किसी के लिए साइकिल, किसी के लिए बंगला। भगवान बोलते हैं देखो मेरा काम है तथास्तु, तथास्तु, सिर्फ तथास्तु बोलना मेरा काम है। मुझसे जो भी कोई इंसान कुछ भी मांगता है, मेरा काम है तथास्तु कहना। एक भिखारी को जब कटोरा चाहिए तो मैं बोलता हूँ तथास्तु। मेरे पापा को स्प्लेंडर बाइक चाहिए थी क्योंकि एवरेज अच्छा देती है, तथास्तु। वो चाहते थे मैं अच्छा इंजीनियरिंग कर लूं, तथास्तु। मैं चाहता था कि 20 साल में ऐसी बाइक खरीदूं जो मेरे कॉलेज में किसी के पास नहीं हो, तथास्तु। मैं चाहता था कॉलेज से निकलूं तो अपनी 4 पहियों की गाड़ी पे निकलूं, और जब कॉलेज से निकला था, कॉलेज से निकलने के 2 महीने के भीतर ही 2 सितंबर 2011, आज से 2.5 साल पहले
8.5 लाख रुपए की व्हाइट कलर की टाटा मांजा गाड़ी खुद के मम्मी पापा को मैं गिफ्ट कर चुका हूं। 22 साल मेरी 22 आई वॉज, आज से 2.5 साल पहले की मैं आपको बातचीत बता रहा हूँ। मेरे को विश्वास नहीं था कि ये कैसे होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन इस बिजनेस के अंदर सपोर्ट जबरदस्त नहीं, जबरदस्ती मिलता है। जबरदस्ती मतलब ये जन है, ये जन क्या चाह के भी, आपकी टीम में 2 लोग हैं एक्सट्रोवर्ट, क्या चाह के भी इनका बुरा चाह सकेंगे आप? मुझे आती है, ये भी करवा, मुझे ये भी करवा, तभी मैं करूँगी। नो, अगर इन्हें आगे बढ़ना है तो इन्हें और इन्हें तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। सिद्धार्थ सर taught me so many things in my life. He told me so many things. I was a part of this team. जैसे आज इन लोगों को देख के मुझे कितनी खुशी हो रही है कि जो अभी तक यानी घूम रहे थे बस साथी ने उम्र के और यानी कैसे, बट मुझे नहीं पता अभी करोड़पति बने कि नहीं बने, लेकिन ये मैं जानता हूँ सोच आती है, और जब सोच आ जाती है ना तो वो रियलिटी में भी कन्वर्ट हो जाती है। सबसे डिफिकल्ट चीज किसी चीज को हासिल करना नहीं होता जीवन में, सबसे डिफिकल्ट कार्य होता है उस चीज को हासिल करने पे विश्वास करना कि मैं उस चीज को हासिल करूंगा कि नहीं, उसकी सोच मन में लेके आना। 90% लेके आना बहुत मुश्किल कार्य नहीं है, ये बात मन में लाना कि 90% लाऊंगा, ये मुश्किल कार्य है। जीवन में उतना ही आप हासिल कर सकते हैं जितना आप सोच सकेंगे। एक इंसान अपनी सोच से ऊपर कभी नहीं उठ सकता। जीवन में रियलिटी में वो कितना ऊपर उठ सकता है जितनी उसकी सोच है। मेरी सोच यहाँ से उठना शुरू हुई, बढ़ना शुरू हुई, और आप लोगों को भी यही बोलूंगा, भले ही आप ईबिस करेंगे चाहे नहीं करेंगे, जीवन में अपनी सोच के स्तर को जैसे जैसे आप बढ़ाते चले जाएंगे, जिंदगी में कामयाबी वैसे वैसे आपकी बढ़ती चली जाएगी। उस सोच को अपनी बढ़ाना। सोच कहाँ से बढ़ती है? कहाँ से बढ़ती है? कहाँ से बढ़ती है? संगति से, एनवायरनमेंट से। जैसे लोगों के साथ आप उठते हैं बैठते हैं, ऐसे लोगों के साथ बैठने से आपकी सोच में बदलाव आता है। मैं बैठना शुरू हुआ सिद्धार्थ सर के साथ, भूपेंद्र पाल जी के साथ। भूपेंद्र पाल जी जिन्होंने कॉलेज सेकंड ईयर में अपनी हुंडा एसेंट गाड़ी खरीद चुके थे। इंग्लिश भी अच्छे से उन्हें बोलना नहीं आता था, बहुत अच्छे स्किल्स नहीं थे, ऐसे ऐसे लोगों को आगे बढ़ते देख रहा था, तो हमेशा अपने आप से पूछता था व्हाई नॉट यू यार। कई लोग पूछते हैं कि यार ही कैन, ये आगे बढ़ सकते हैं, मैं नहीं बढ़ सकता। मैं पूछा करता था जब ये बढ़ सकता है तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकता। मेरा एटीट्यूड ये होता था जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ। तो भूपेंद्र सर को देखा। आज भूपेंद्र सर की बात करें तो जस्ट 24 साल उनकी आज एज है। ईबिस के माध्यम से करोड़पति आज हो चुके हैं भूपेंद्र पाल भी। अच्छी गाड़ी अभी खरीदी है उन्होंने, प्रॉपर्टी भी अपनी खरीदी है, ठीक है, उन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं हमारे लोग। लेकिन हमारा जो मिशन है उससे पैसा कमाना नहीं, साथ में अपनी टीम के साथ बढ़ के कुछ और भी बेहतर करना, अच्छा करना, ये हमारा मिशन है। जल्दी से जाते जाते आपको कुछ कंडीशंस मैं और बता देना चाहता हूँ, और गुड न्यूज़ भी आपको मैं अंत में दूंगा। हमारे साथ स्टार्ट करने की कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है? कुछ बातें मैं लिख के आया था, कुछ लोग बतानी स्क्रिप्ट ना हो रहा है मेरे नाम से। कुछ कंडीशंस हमारे साथ स्टार्ट करने की हैं। कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन तो यही है कि आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए कम से कम। आपको अपना पैन कार्ड सबमिट करना होगा। 1 साल में आपको अपना एक कोर्स यहाँ से क्लियर करना ही करना है, क्योंकि अगर कोई कोर्स नहीं पढ़ाई लिखाई करेगा तो सब बिजनेस ही करने में लग जाएगा। कोर्स करना यहाँ से एक आपको अनिवार्य है। 2 फ्री स्टूडेंट को आपको 1 साल के भीतर इस फ्री इंग्लिश एजुकेशन पैकेज को भी देना है। हमारे साथ जो कंडीशन है, ये एक प्रॉपर बिजनेस है, ये एक प्रॉपर सिस्टम है, जहां पर अगर आप मेहनत करोगे, आप अगर अपना समय कुछ निकालोगे, तभी आप आगे बढ़ सकोगे। कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है। तो अगर आप अपना समय निकालने को तैयार हैं, अगर आप थोड़ी बहुत एफर्ट्स भी देने को तैयार हैं, तभी आप इस सिस्टम के ऊपर बढ़ें। और आने से पहले अपने आप से एक सवाल जरूर करें कि मैं इस लेवल को हासिल करने के लिए, मैं भी जानना चाहूंगा आपसे इस बात को, मैंने आपसे भी पूछा था शायद, इस लेवल को हासिल करने के लिए आज मैं आपको बताऊं तो 2, 3, 4, 5 तक मैं कैसे पहुंचूंगा मुझे नहीं पता था। धीरे धीरे टीम मेरी 50 भी हुई, 70 भी हुई, 100 भी हुई, 150 बढ़ती चली गई, इधर भी उधर भी इधर भी उधर भी। दिल्ली एनसीआर ग्रेटर नोएडा में लोग काम किया करते थे। डाउनलाइन में हिमांशु सिंह जी ने एवेंजर बाइक खरीदी, और लोगों ने बाइक्स खरीदना शुरू किया, बाइक का काफिला होना शुरू हुआ। फिर ड्रीम लिया नहीं यार एक दिन ऐसा होगा कि हमारी एक गाड़ी होगी और आगे 2 बाइक और 2 पीछे बाइक होंगी। फिर बढ़ते 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 हमें तो इतना मजा आता गया यूज करने में कि पता ही नहीं लगा।
और कब हमारा वो सीन क्रिएट हुआ कि नोएडा एक्सप्रेस वे पे जो वीडियो मैंने आपको दे रखा है कि हमारी करीब 12 से 13 गाड़ियाँ, फिएट लीनिया, वरना फ्यूडे, स्कॉर्पियो और लीनिया और हमारी टाटा मांजा, ये सारी गाड़ियाँ हमारी और आगे और पीछे मिला के लगभग 70 से 80 बाइक्स का वो वीडियो शूट हमने किया। और लड़के किस एज के थे? 50 साल के थे, 20-22 साल के लोग अपनी इस उम्र के अंदर उस वीडियो के अंदर आपको नजर आएंगे। जो ड्रीम हमने मुंबई के लिए लिया है, जो ड्रीम हमने यहाँ के लिए लिया है, मुंबई और पुणे और ये जो महाराष्ट्र वाला रीजन है, वहाँ के लिए वो हमने लिया है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि आप, अच्छा उसको किया हमने, फिर धीरे धीरे टीम बढ़ी और आज लगभग उस मिशन को मैं 7,000 लोगों तक प्रमोट कर चुका हूँ। और 32 लाख का जो फिगर जिस पर मुझे विश्वास नहीं था, आज इस 32 लाख के फिगर को तो मैं थोड़े ही महीने पहले मैंने अचीव किया। आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड दिस। क्यों? फुल एक कंपनसेशन प्लान भी यहाँ पर होता है, फैमिली सीट भी है, फैमिली सीट भी होती है। कैसे? वो क्या होता है फिर आप बोलोगे सर बाद में बताएंगे, तो जल्दी से कंपनसेशन प्लान आपको मैं बता देता हूँ। कंपनसेशन मतलब आपने शुरू किया बिजनेस को और 1 साल बाद आपकी, 1 साल की बात नहीं करते हम, 1 महीने की बात करते हैं, फर्ज 1 महीने की बात करते हैं। गुड न्यूज़ ये है, इसको बताने से पहले गुड न्यूज़ आपको मैं बता देना चाहता हूँ। जो इंसान आज मैं आपको बता नहीं सकता, शायद मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा रोल उन्होंने, बहुत बड़ा रोल मुझे इंस्पायर करने में और मुझे यहाँ इस लेवल में मैं कुछ भी उनकी वजह से हूँ। ईबल्स के टॉप अर्नर नंबर 1 पोजीशन पे वो आते हैं और मैं बहुत सौभाग्यपूर्ण अपने आप को मानता हूँ कि मेरी उनसे